इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से शेप नहीं आ रही थी। ये लुईस का, या आप कह सकते हैं इन जनरल पिछली थ्योरी कौशल एंड लुईस की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का ड्रॉबैक था। तो VSPR थ्योरी प्रोवाइड्स अ सिंपल प्रोसीजर टू प्रिडिक्ट शेप। तो बेसिकली ये ज्योमेट्री या शेप बताने के लिए थ्योरी थी, और इसमें थोड़ी बहुत हेल्प और एक आध साइंटिस्ट ने की है, लाइक सिजविक एंड पॉवेल। ठीक है, उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ और भी ऐड किया है, या ये थ्योरी दी है और इसके बाद और इन्होंने ऐड किया है एक और कोई नाइलॉन टाइप का व्हाटएवर। इट इज बेस्ड ऑन रिपल्सिव इंटरेक्शन। बच्चों, ये रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे बेस्ड है ऑफ वैलेंस शेल। तो याद आ गया होगा रिपल्सिव इंटरेक्शन कहने का क्या मतलब है। रिपल्सिव इंटरेक्शन यानी दो तरह का रिपल्शन होता है। क्योंकि एक सेकंड, एक बच्चे का कॉल आ रहा है, मैंने उनको भेजा लेकिन उनको मिला नहीं। एक सेकंड बेटा, जस्ट अ मोमेंट। जितना इन पेयर्स में रिपल्शन होगा, रिपल्शन के बाद ये दूर चले जाएंगे, और ऑब्वियसली रिपल्शन जब मिनिमम होगा तब हम शेप बताएंगे। ओके, तो शेप डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। और वैलेंस शेल में दो तरह के पेयर होते हैं, याद आ गया होगा कल की पढ़ाई का। एक कहलाता है हमारा बॉन्ड पेयर और एक कहलाता है लोन पेयर। ठीक है, तो वैलेंस शेल में जो रिपल्शन है, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए रिपेल करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल जो है इज टेकन एज ए स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर टू मिनिमाइज द रिपल्शन। शायद यही क्वेश्चन बेटा आपका था अभिषेक का। ओके, मे बी, जहां तो मुझे याद आ रहा है कि वर्ड ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था। वैलेंस शेल इज टेकन एज ए स्फीयर विद electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another to minimize the repulsion। तो इस वर्ड का मतलब क्या है, अगर आप ये समझना चाह रहे हैं तो बेटा, सपोज ये हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, वाटर बना रहे हैं, ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में लेट सपोज, मैं इसको ना दूसरी शीट पे ही ले लेता हूं, ठीक है, जल्दी समझ में आएगा। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं, इसका कहने का ये मतलब है कि ये जो वैलेंसी वाली शेल होगी, यानी आउटर मोस्ट शेल होगी, उसका हम एक स्फीयर मानेंगे, और उस स्फीयर में जो भी वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, वो कहाँ मानेंगे, तो वो इस स्फीयर में उस डायरेक्शन में मानेंगे जहां पे ये वाला रिपल्शन आपका मिनिमम हो चुका हो, या ये एनर्जी जिसे हम कहना चाहते हैं वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो रिपल्शन होने के बाद दैट इज डिस्टेंस एक दूसरे से जितना ज्यादा फार अपार्ट जा सकते हैं चले गए, और जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमाइज स्टेबिलिटी कंडीशन। अब एक बार पढ़ के देखिए बेटा, ये क्या है। द वैलेंस शेल इज टेकन एज ए स्फीयर, उसे एक स्फीयर माना गया है with electron pair, bond pair, lone pair, localizing on the spherical surface। वो outermost surface पे हमें bond pair, lone pair दिखाने हैं at maximum distance from one another। तो दो टाइप के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्यों, क्योंकि जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो उनकी एनर्जी मिनिमम हो चुकी होगी to minimize their repulsion। इससे इनका रिपल्शन मिनिमाइज हुआ। फिर से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, इसका कहना है कि इस ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है और जो बॉन्ड पेयर है, यहाँ लोन पेयर है और ये बॉन्ड बना चुका है तो बॉन्ड पेयर है, तो ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे एग्जिस्ट कराना है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, इससे पास ना आ पा रहे हैं, और ऑब्वियसली इधर से ही मैक्सिमम, इधर से ही मैक्सिमम, लेकिन हमने माना कहाँ है, इस एटम के सरफेस पे माना है, और ऐसी जगह पे माना है जहां पे
ये रिपल्शन जो है इसका मिनिमाइज हो चुका है, क्योंकि ये फुल्ली रिपेल हो चुके हैं, और या कहें अब इनमें एनर्जी मिनिमाइज हो गई है। बोलिए बच्चों, कोई डाउट? अब क्लियर है बेटा अभिषेक? यस सर। नेक्स्ट, अब बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के मेन पोस्टुलेट क्या है? ऑब्वियसली मेन पोस्टुलेट में पहला पोस्टुलेट ही है कि मिनिमाइज रिपल्शन, मैक्सिमाइज सेपरेशन। एक दूसरे से दूरियां इतनी बढ़ा दो जिससे कि ये एक दूसरे का मुंह ही ना देख पाए या एक दूसरे को बहुत कम रिपेल कर पाए। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट ये जो मैं बार बार कल कह रहा था, आपको याद रखना है कि अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वहां भैया आपको सिर्फ एक सिंगल सुपर पेयर यानी एक सिंगल बॉन्ड मानना है, क्योंकि डबल और ट्रिपल का कोई लेना देना नहीं है, पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं शेप से। When two or more resonating structure present in a molecule, ठीक है, तो दोनों में ही आप लगा सकते हैं। वेक्टर मॉलिक्यूल एप्लीकेबल टू एनी, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर रेजोनेंस में एप्लीकेबल है, आप किसी में भी लगाएं। ये वाला पॉइंट अगर रेजोनेंस वाला नहीं आया तो अभी इंपॉर्टेंट कम है। रिपल्सिव इंटरेक्शन, ठीक है, किस ऑर्डर में रिपल्सिव इंटरेक्शन है? लोन पेयर सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और कम, और बॉन्ड पेयर सबसे कम। आई होप सो कल का आपको याद हो, क्योंकि लोन पेयर दो एटम्स के बीच में होते हैं, और सॉरी लोन पेयर एक एटम से कनेक्टेड होते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में। ठीक है, लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड टू ए सेंट्रल एटम वेयर ईच बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम। तो जो दो से शेयर्ड है इसलिए वो रिपल कम करेगा, और जो एक ही से शेयर्ड है वो आसानी से कर लेगा। इज इट क्लियर? Now, as a result, lone pair of a molecule occupies more space as compared to bonding electron pair, and due to repulsion, ठीक है, it decreases bond angle या between electron pair bond angle reduces। ये हमने कल सीखा था कि जब भी लोन पेयर आ जाता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये रहा अमोनिया। अमोनिया में ये एंगल 107 डिग्री है, जबकि होना चाहिए 109 डिग्री, क्योंकि इस लोन पेयर की वजह से ये रिपेल ज्यादा कर रहा है। ये पिरामिड जैसा दिख रहा है, पिरामिडल शेप हमें दिख रही है। होपफुली क्लियर है बच्चों। ये है मीथेन। मीथेन में एंगल होता है 109 डिग्री, और जैसा मीथेन है वैसा ही अमोनिया है, एकदम सेम 4 बॉन्ड है। द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ चौथा हाइड्रोजन है और यहाँ पे उसकी जगह लोन पेयर है। तो जब लोन पेयर आ जाएगा एक बॉन्ड पेयर की जगह, तो वो यहाँ रिपेल ज्यादा करेगा बाकियों से, और अगर रिपेल ज्यादा करेगा तो ये बाकी एटम को पास पास आना पड़ेगा, बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। आई होप सो क्लियर है। ये इसका मॉडल के हिसाब से अगर देखें तो ये चारों तरफ से घुमा के मॉडल बताया गया है। ये बेटा पिछला स्ट्रक्चर था, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम सिंपल मॉडल कह सकते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो एक जैसा दिखेगा। नाउ नंबर ऑफ लोन पेयर आपको अगर पूछे जाएं तो क्या आप निकाल सकते हैं? मीथेन, अमोनिया, वाटर में ये आपके ऑप्शंस हैं, आप सही आंसर टाइप करेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि सब बोलोगे तो इन ईयरफोन्स में ना मेरे कान चले जाएंगे। हाँ ठीक है, आप टाइप करेंगे बेस्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। मीथेन में कितने लोन पेयर हैं, अमोनिया में कितने हैं, वाटर में कितने हैं, इसमें कितने हैं? ठीक है, ऑप्शन अच्छा एक दो बच्चों ने बताना शुरू कर दिया है, बिल्कुल सही है बच्चों, डेफिनेटली आपका सही है, वेरी नाइस। 3 बच्चों ने बताया है, तीनों का सही है। मीथेन अभी हमने दिखाया था, एक भी लोन पेयर नहीं था, कार्बन से 4 बॉन्ड बन गए थे। वाटर में ऑब्वियसली अमोनिया में 1 आया, वाटर में 2, और अगर HF होता तो 3 आते। अगला क्वेश्चन बेटा, लेकिन बता आंसर 3 ही 4 बच्चे दे रहे हैं, बाकी अटेंडेंस लगा रहे हैं स्कूल की तरह। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑप्शन है आपके। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन पहला मैंने लिखा है यहाँ पे LP-LP, LP-BP, BP-BP सबसे कम। दूसरा ऑप्शन इसका उल्टा है, या ये कहें LP-BP फिर BP-LP ऐसे कर दिया है। तीसरा एग्जैक्टली उल्टा है या व्हाटएवर, और चौथा ये। अब ये देखें कितने बच्चे आंसर देते हैं। पहले की तरह अभिषी ने आंसर दिया है, संजना ने, एंड विजय एंड श्रेया। श्रेया बेटा एक बार फिर चेक करते हैं आप। गुंजन, ठीक है, एंड बस ये 4 बच्चों ने फिर आंसर देके बैठ गए। फिलहाल ऑब्वियस सी बात है, अभी पढ़ा है लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, और बॉन्ड पेयर बहुत
कम रिपल। ठीक है, मानसी का आंसर आ गया है और श्रेया बेटा आपने सी आंसर गलत कहा था। ठीक है, ये डी आंसर क्यों बोला वैसे आपने? डी में क्या था? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। क्या कर रहे हो भैया? डी आंसर में देखो आखिरी में लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। हाँ 1 कहना था ना आपको, आपने डी कहा भी। ठीक है, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के मेन एप्लीकेशन है शेप निकालने के लिए, जो आज एक बच्चे ने कहा था ना, उसी वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया आज। इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखते हैं और ज्योमेट्री बता देते हैं। आई होप तो आपको याद आ रहा हो, 2 के लिए लीनियर, 3 के लिए प्लेन ट्रायंगुलर और 4 के लिए टेट्राहेड्रल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दोनों एक दूसरे से रिपेल करके उल्टे डायरेक्शन में चले जाएंगे ऐसे, और ये शेप ऑब्वियसली लीनियर होगी। एग्जाम्पल जैसे BeS2, एसिटिलीन, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, BCl2, ये एग्जाम्पल। इस शेप को हम कहेंगे लीनियर शेप, और बॉन्ड एंगल कोई कहेगा तो 180 आएगा। तो आई होप सो ये एग्जाम्पल है इसके BeCl2। लीनियर शेप में किसी को डाउट है पूछिए, एक एक करके क्लियर करता हूँ ना, कि वो जो कल डाउट रह गए आज आपका वो 4 वाला 5 वाला डाउट भी हट जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है आपको, गुड। ना 3 बेटा, अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो अभी हम बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं, अभी लोन पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं तो शेप कैसी दिखेगी? दिस वन, इट इज प्लेन, ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल प्लेन। एंगल याद होगा 120 डिग्री है, क्योंकि सर्कल में 120 120 120 है। एग्जाम्पल में BS3 कह सकते हैं, BCl3, AlCl3, ये आएगा। दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेन ट्रायंगुलर। एंगल इज 120 एंड दिस वन इज शेप के बाद एग्जाम्पल BS3, BCl3, AlF3 एंड दिस वन। क्लियर है? नाउ ये 4 की शेप बेटा ऐसी होती है जो 3 डायमेंशनल है, एक साथ नहीं दिख सकती आपको। एक बॉन्ड आपको पीछे दिखेगा तो बाकी 3 आगे दिखेंगे। इट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल नियरली 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, एक ही बात है, और इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं। ध्यान रखना, इन्हीं में अभी लोन पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल है मीथेन या फिर दिस वन CCl4 मीथेन, ये एग्जाम्पल इसके आएंगे। बच्चों ये मैंने अभी आपको कल नहीं पढ़ाया था, क्योंकि ये 12th में ज्यादा पूछा जाता है। 5 फिलहाल पता होना चाहिए। 5 पेयर की शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 एक लेयर में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, 2 ऊपर नीचे होते हैं। इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ध्यान से देखो, क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं तो अभी इसका रोटेटिंग फिगर भी दिखाऊंगा, आएगा। ये 3 एक लेयर में है, ये एक प्लेन में, ये इससे ऊपर और नीचे है, और इसलिए इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। CCl5 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें 2 तरह के एंगल हैं, एक जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ऊपर से जो अभी बनाया हुआ है यहाँ, दैट इज 90 डिग्री, और एक जो अपने ही प्लेन में दिखेगा, दैट इज 120 डिग्री। 2 तरह के एंगल हैं, 90 एंड 120, दोनों क्लियर होने चाहिए। और एग्जाम्पल बेस्ट है PCl5। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि यहाँ 180 एंगल होता है, तो ऑब्वियसली 2 आमने सामने वाले जो B हैं, इनमें 180 भी हो जाएगा। 6 की ज्योमेट्री कहलाती है बेटा ऑक्टाहेड्रल। एक प्लेन में आप कह सकते हो 4 है, एक ऊपर एक नीचे। वेरी गुड, दिस शेप इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल। SF6 है, सारे एंगल 90 है, हाँ 180 भी हो सकते हैं, जो एकदम अपोजिट आपको दिख रहे हैं, ये 180। तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल में आपके पास सारे एंगल 90 है। SF6 इसका मेन एग्जाम्पल है, या TeF6 है। इतनी ज्योमेट्री के बाद अब आपको याद आना चाहिए कि एक से ज्यादा जब लोन पेयर आते हैं तो शेप बिगड़ती कैसे है। यही आपका कल का क्वेश्चन था कि 4 वाले में अगर लोन पेयर आ गया तो क्या होगा, शेप बिगड़ के क्या होगी, यही आपको प्रॉब्लम थी। ठीक है, और ये अब आपका टेबल से क्लियर करते हैं। ये लिखा है बेटा हमने AB2L। व्हाट इज मीनिंग ऑफ AB2L? A फॉर सेंट्रल एटम, B फॉर उसके पास 2 सराउंडिंग है और 1 लोन पेयर है। तो जरा ध्यान देना, 2 सराउंडिंग और 1 लोन पेयर। 2 सराउंडिंग मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, दैट इज 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। अगर ये तीनों बॉन्ड पेयर होते
तो आज पढ़ाई थी शेप, अभी देखी थी ना, प्लेन ट्रायंगुलर, 3 बॉन्ड पेयर में प्लेन ट्रायंगुलर, लेकिन अब 3 में से 2 बॉन्ड पेयर है, तो प्लेन ट्रायंगुलर में शेप बेंट हो जाएगी। आई होप सो याद आया हो। यहाँ बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है, और ये अरेंजमेंट कैसे होगा ध्यान से देखिए। ये अरेंजमेंट कैसे है, ये 2 बॉन्ड पेयर ये रहे, ये रहा लोन पेयर, ये रिपेल ज्यादा करेगा, इधर और इधर ज्यादा पुशअप मारेगा, इसलिए इसकी शेप होनी चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर। ऑब्वियसली ये पूरा ट्राइगोनल प्लेनर ही कहलाएगा, बट एटम्स के हिसाब से अगर बात करें, जो एटम्स लगे हैं उसके हिसाब से बात करें, तो इस शेप का नाम है बेंट। और एग्जांपल मैंने आपको SeCl2, SO2 या NO2 नेगेटिव, PbCl2, ये इसके एग्जांपल है। बेंट शेप समझ में आई, पहला क्लियर है? बाकी बच्चों को क्लियर है तो 1 टाइप कर दो, नहीं क्लियर है 2 या हैंड रेज कर। बेंट क्लियर है, गुड। नाउ बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के ऑर्डर को देखते हुए शेप आती है। ये पॉइंट यही लिखा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मच मोर कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस। ठीक है। अब बच्चों अगर मैंने कहा AB3L, जरा दिमाग को लगाओ ये क्या है, व्हाट इज AB3L? जैसे मैंने पिछला समझाया था, मैं चाहता हूं इस बार आप खुद सोचिए। AB3 में 3 B एटम है और 1 लोन पेयर है। वेरी गुड बेटा, होना चाहिए बेटा 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 होना चाहिए टेट्राहेड्रल, होगा नहीं क्योंकि लोन पेयर शेप बिगाड़ेगा। होना चाहिए 109 डिग्री एंगल, वेरी गुड, आंसर इज पिरामिडल। बट हाँ, अरेंजमेंट इनिशियली सबका टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन जो एटम्स हमें दिखेंगे रिपल्शन की वजह से वो पिरामिडल कह लीजिए, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कह लीजिए, ऐसे दिखेंगे। आई होप सो समझ में आ गया। तो अगले वाले खुद करने, ये दिमाग में रखते हुए चलिएगा, जिनसे अभी समझ में नहीं आया कोशिश करिए समझने की। ये एक ए लिखा है, टेट्राहेड्रली 4 चीजें लगी हैं, 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, और होनी चाहिए शेप या ऐसी रहनी चाहिए, लेकिन इसको ट्राइगोनल पिरामिडल या खाली पिरामिडल कह देते हैं। एग्जाम्पल में बेस्ट अमोनिया है, और ये आगे पढ़ेंगे हम बेटा। कई बच्चे कह सकते हैं PH3 क्यों नहीं है अमोनिया के नीचे। एक्चुअली ना PH3 में जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाऊंगा हायर लेवल में, थोड़ा सा ड्रैगोज रूल लगता है, DRAGO, ड्रैगो। तो ड्रैगो रूल से वहां क्लियर करेंगे कि वहां अमोनिया के बाद नीचे मेंबर में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है या शेप 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे अगेन वही वाला पॉइंट है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर, बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर इज रिड्यूस। नाउ क्या बेटा, अब इस कहानी को अपने आप मैनेज करिए। और बेटा मैं ना कानों से ईयरफोन हटा रहा हूँ, तो अगर आपको कुछ पूछना होगा तो पहले आप यहाँ सामने दैट मीन्स 1 2 लिख दीजिएगा, तब मैं फिर लगा लूंगा, इतना हैवी है। नाउ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इतना सभी बच्चों में समझ में आ रहा है। 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, मतलब 4 की शेप होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। तो इनिशियल यहाँ लिखा जाएगा टेट्राहेड्रल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप हो क्या जाएगी, शेप हो जाएगी बेंट। और एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा वाटर। आई होप सो क्लियर। देखिए 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, ये आ गई शेप, या 2 बॉन्ड पेयर ऐसे दिखा दिए, 2 लोन पेयर ऐसे दिखा दिए। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए, लेकिन शेप हो गई बेंट, और एग्जाम्पल बेस्ट है वाटर। किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर दीजिएगा, डाउट नहीं है तो ठीक है। सर टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल भी हो सकता है ये? मैं कहा था पहले हैंड रेस करके फिर बोलिए, अब बोलो। सर टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल भी हो सकता है ये? बेटा सोच तो क्या रहा है, मतलब पहले टेट्राहेड्रल हो जाए उसके बाद बाइपिरामिडल हो जाए, मतलब क्या है बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहा था, उसका बेसिक मतलब ये था कि वो पहले एक लेयर में ट्राइंगल में शेप थी, और उसके बाद लेयर के ऊपर और नीचे पिरामिड थे। टेट्राहेड्रल तो खुद ही पिरामिडल शेप जैसा है, वो तो पहले भी 3 डायमेंशन में है। तो टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल का क्या मतलब हुआ? ये एक टेट्राहेड्रल भी है, उसके बाद पिरामिड भी 2 हैं, वो कहाँ है? तो टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल वर्ड ज्यादा सुटेबल नहीं। नाउ रीजन फिर से वही है,
तो बॉन्ड एंगल और कम होता है। तो जो अमोनिया में एंगल था ना, ये उससे भी कम है। ठीक है, वेरी गुड। डिस्टॉर्टेड वर्ड का मतलब बेसिकली यही होता है, शेप बिगड़ गई। ठीक है, हाँ, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअली टेट्राहेड्रल वर्ड या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल से ज्यादा क्लियर हो रहा है बेंट वर्ड से, क्योंकि पिरामिडल भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल था, बेंट भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, बोथ आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। लेकिन जब हमें स्पेसिफिक जाना होगा, मोर नियर अप्रोच पे जाना होगा, तो बेंट इज रादर मोर गुड। अब बच्चों, नाउ दिस इज AB4L। AB4L मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैं पहले AB4L पढ़ा देता हूँ। अरे वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इनिशियल द शेप इज शुड बी दिस वन। ठीक है, और AB4L को मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ। ठीक है बेटा, ये जो AB4L है, ना हमें बात करनी है AB4L की। ठीक है ना यार, इनका वाला बोर्ड मैंने कभी यूज नहीं वाला नहीं किया ना, इसलिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसमें कहाँ है कलर। चलिए बच्चों, AB4L क्या है? इसका मतलब है टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे, जिसमें एक सेंटर में होगा। ये रहा सेंटर का ऑर्बिटल, जैसे PCl5 होता है। और 5 ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल एक प्लेन में लगे होंगे। These 3 आर अरेंज इन ए प्लेन। और 2 ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर और नीचे होंगे। जहां तक याद आ रहा है, मैंने आपको बता तो दिया है यार, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मैंने बताया है। यस, ये वाला एंगल 120 है, ये 120, 120, ये 90 है। तो ये PCl5 की शेप है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें अगर लोन पेयर आए तो ये लोन पेयर आता है बेटा दिस एक्सियल पोजीशन, यहां से लोन पेयर दिखाते हैं। और अगर यहाँ पे लोन पेयर आएगा एक्सियल पोजीशन में, तो ये रिपेल करके ऐसी शेप आएगी, ये लोन पेयर आ जाएगा और ये PCl व्हाटएवर सॉरी SF4 या ऐसा कुछ आएगा। और इस शेप का नाम होता है, दिस शेप इज नेम्ड एज सीसॉ शेप। सीजर जैसी शेप होती है सीसॉ। तो यहाँ पे पहले 5 थे, ऐसे 5 बॉन्ड पेयर थे, लेकिन कोई एक लोन पेयर में चेंज हुआ। तो ये और ये इक्वल लेंथ के हैं, और ये एक्सियल थोड़े से बड़ी लेंथ के हैं, लेकिन ये दोनों भी इक्वल हैं। और ये 4 सीजर जैसी शेप में या सीसॉ जैसी शेप में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, दे अरेंज इन सीसॉ और सीजर शेप। तो यहाँ 4 बॉन्ड पेयर हैं, सिर्फ एक लोन पेयर है। तो ये 5 की शेप होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन लोन पेयर आ गया है इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, और इस शेप को हम सीसॉ शेप कहते हैं। और इसका एग्जांपल है SF4। बेटा बार बार रीजन वही है, तो इसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे। बताओ बच्चों, अब क्लियर है? हाँ, इसे डिस्टॉर्टेड तो कह ही सकते हैं, जहां भी चाहे आप वर्ड तो डिस्टॉर्टेड यूज कर सकते हैं। बट अगेन मैं वही कहूंगा, डिस्टॉर्टेड वर्ड से फिर क्लियर नहीं होता कि कौन सी शेप की तरफ जा रहे हैं। तो सीसॉ से ये क्लियर हो रहा है भाई, टोटल 4 ऐसे लगे होंगे और एक वैसे लगा होगा, इसलिए इट इज मोर क्लियर अप्रोच। अगेन अब बेटा जरा देखिए AB3 एंड L2, यानी इसी फोटो में एक और लोन पेयर आ जाए। ठीक है, मैं इसे थोड़ा आगे ड्रैग कर लूं। AB3L2। ठीक है, तो ये रहा शेप इनिशियली, और यहाँ लोन पेयर आया, यहाँ लोन पेयर आया। बेटा इन 2 लोन पेयर की वजह से ये 3 बॉन्ड रह गए, और ये 3 बॉन्ड समवॉट ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और इन शेप को हम कह सकते हैं बेंट टी शेप। और एक्चुअली ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा छोटा होगा इन दोनों से, क्योंकि ये 2 बॉन्ड एक जैसे हैं और ये बॉन्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर हैं बेटा, 2 लोन पेयर हैं, होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, लेकिन ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जगह 2 लोन पेयर आ गए हैं,
द लोन पेयर इज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ये सी शेप या स्लाइटली बेंट टी शेप में आता है, एग्जाम्पल है ClF3। सेम रीजन कि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा कम होता है, इसलिए शेप ऐसी आई। बताओ बेटा AB5L, AB5L बोलिए। ठीक है, AB6 का शेप क्या था? ऑक्टाहेड्रल। ये शेप था ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसमें एक लोन पेयर आ गया। तो बच्चे अगर ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर आ गया तो 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक लोन पेयर दिख रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। इसे स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर पिरामिडल। ऑब्वियसली एग्जाम्पल जैसे ClF5 हुआ या ICl5 हुआ, BrF5 हुआ, ये है। 5 में कोई डाउट? अविशी पूछो बेटा, अविशी पूछिए। एक बार ये वाला दोबारा समझा दीजिए सर, जब लोन पेयर और आ जाता। देखिए ये वाला जो केस है, दिस वन, यहाँ पे ये कहा गया कि इनिशियल जो शेप थी हमारी वो थी शेप दिस वन, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ऐसी शेप थी। और इस शेप में लोन पेयर यहाँ सब इक्वेटोरियल मतलब एक जैसी पोजीशन है, कहीं पे भी एक जगह लोन पेयर आ गया। और ये लोन पेयर आने के बाद शेप होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ये इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। और अब ओवरऑल हमें 5 एटम लगे हुए दिखेंगे, एक एटम सेंटर में और बाकी 4 एटम ऐसे और एक ऊपर या नीचे कहीं लगा ले। तो ये 4 एटम ऑलमोस्ट एक प्लेन में है, ऑलमोस्ट, क्योंकि ये रिपेल करेगा, और 5वां एटम प्लेन के ऊपर है। और ये वाली शेप नीचे स्क्वायर और ऊपर पिरामिड दिख रहा है, इसलिए ये वाली शेप स्क्वायर पिरामिडल हो गई। लोन पेयर बाहर से विजिबल या ज्योमेट्री में नहीं होते, देयरफॉर शेप इज टर्म्ड एज स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन बेटा अगर एक और लोन पेयर आ जाएगा तो ये पिरामिडल भी हट जाएगा, दैट इज सिंपली दिस शेप इज टर्म्ड एज ऑर्डिनरी शेप और व्हाट यू कैन से स्क्वायर शेप। एक बार फिर बोल दे रहा हूं, ये थे 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 6 की शेप होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, इसमें एक लोन पेयर आया, इसने सबको रिपेल किया। और यही वाली शेप अब दिख रही है थोड़ी सी बेंट होने के बाद, स्क्वायर पिरामिड। बताओ बेटा, आई होप सो। अब ये आप लोग डायरेक्ट खुद पढ़ लें, समझ लें। AB4L2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं उन्होंने सबने आंसर दे दिया है और सही भी है। ये ऐसा हुआ, वेरी नाइस। ये कैंसिल हुए दोनों और ये 4 एक प्लेन में आ गए। और जब 4 एक प्लेन में आते हैं, स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल स्क्वायर प्लेनर का जैसे XeF4 ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। नाउ अटेम्प्ट दिस। विच ऑफ फॉलोइंग हैज ऑक्टाहेड्रल शेप? इसमें से किसकी ऑक्टाहेड्रल शेप है? और ये आपके पास ऑप्शन है ABCD में, आई होप सो दिख रहा है तो पढ़ दूं। SF6, PCl5 और SF4 एंड मीथेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ का आंसर है CSF6। रीजन अभी हमने देखा है कि सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्ड बने हैं, इसलिए ऑक्टाहेड्रल शेप यहाँ आएगी। नाउ द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। ऑप्शंस आर 2, 3, 2, 4, 1, 5 एंड सॉरी, ठीक है, अब तो सभी को पता लग ही गया है। बी आंसर है 2 और 4। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे ही सोचो, ठीक है बेटा। वेस्पर थ्योरी के क्या डीमेरिट्स हैं? एक्चुअली हर जगह जहाँ स्पेशली लोन पेयर होता है ना, हर जगह शेप एग्जैक्ट ये नहीं बता पाता। लोन पेयर जहाँ आ जाते हैं तो इस थ्योरी के कुछ डीमेरिट्स वहां आ जाएंगे। मेरिट्स यही है कि मैक्सिमम शेप तो ये बता ही रहा है, मैक्सिमम केसेस में शेप बता रहा है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर द शेप। क्यों? क्योंकि हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिन के शेप बता देंगे। ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो शेप आ जाएगी।
तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने तो प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री कर लेंगे। ये तो हुआ इसके फायदे। लेकिन कई चीजों की शेप फेल टू एक्सप्लेन शेप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कई चीजें जो एक जैसे इलेक्ट्रॉन रखती हैं, जैसे IF7 TF7 माइनस, सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन यहाँ शेप्स अलग अलग हैं। जैसे यहाँ IF7 and TF7 नेगेटिव बोथ हैव 56 इलेक्ट्रॉन एंड आर प्रिडिक्टेड टू बी, जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक्सरे डाटा देखते हैं या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन डाटा जिसे कह सकते हैं, मतलब ये लेटेस्ट टेक्निक जिसे कहते हैं, तो फ्लोरीन एटम्स आर नॉट कोप्लेनर। यहाँ पे फ्लोरीन एक प्लेन में नहीं आ रहे होते हैं, तो वो यहाँ से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है बेसिकली। तो कुछ जगह ये शेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए फेल होता है, और उसमें मेन एग्जांपल है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। जैसे कि बेटा ये लिखा है, ये एग्जांपल है बेटा, इनकी शेप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या आनी चाहिए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट के पास 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जबकि इनकी शेप रिपल्शन या ये कहें स्टीरियोकेमिकल इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्टाहेड्रल है, और 7 की जगह इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज 7th इलेक्ट्रॉन पेयर इज इनएक्टिव। यहाँ माना गया है जो 7वां इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इनएक्टिव है। यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, यहाँ 6 एटम या 6 ही एटम लगे होंगे, और वो जो 7th होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, इस थ्योरी को कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं है। इस थ्योरी से हम वही मैग्नेटिक कैरेक्टर या जिसे कहते हैं ना पैरा है, डाई है, इससे कोई खास चीजें नहीं पता लगती। नाउ क्वेश्चन देखिए, इन SF4 molecule lone pair of electron occupies equatorial position rather than axial position, ठीक है, in the overall trigonal bipyramidal arrangement Y। तो SF4 मॉलिक्यूल में इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर क्यों गया? नहीं 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 बेटा, क्वेश्चन नहीं समझे। क्वेश्चन है SF4 में 2 पोजीशन थी, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो यहाँ एक्सियल में लोन पेयर क्यों गया, सॉरी इक्वेटोरियल पे लोन पेयर क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों नहीं लोन पेयर बनाया, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए कि PCl5 जो था ना, उसमें 5 बॉन्ड पेयर थे, जब वेरी गुड। तो एक बच्चे ने कहा है मोर बॉन्ड एंगल, नहीं बेटा, आपको वर्ड बोलना है रिपल्शन के ऑर्डर में। तो आपको बताया था या नहीं बताया, तो अब सुन लीजिए कि ये जो पोजीशन है दैट इज दिस वन, ये 90 डिग्री है, दैट इज इसके साथ ये 90 डिग्री है, एंड रिपल्शन इज मोर एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले को रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि 3 जो है यहाँ 90 डिग्री। और अगर हम इसकी बात करें तो इनको और इनको 3 से रिपल्शन मिल रहा है, जबकि इनको रिपल्शन इन 2 से ही मिल रहा है। 90 डिग्री से रिपल्शन सोचना है, कौन कौन 90 डिग्री पे अटैच। तो एक बार फिर सोच के देखिए, जो प्लेन में है, प्लेन में वो प्लेन वाला एक एक एटम, ये प्लेन में 3 लगे हैं, एक ऊपर लगा है। ये जो ऊपर लगा है ये अपने प्लेन में जो नीचे 90 डिग्री का प्लेन है उसमें 3 से रिपल्शन झेल रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 से। ऐसे ही जो नीचे है वो भी 3 से रिपल्शन झेल रहा है। लेकिन जो प्लेन के एटम है, ये प्लेन के एटम कितनों से रिपल्शन झेल रहे हैं? 2 से, क्योंकि 90 डिग्री पे एक ऊपर है और एक नीचे है। तो जो पोजीशन है ये वाली, इस पोजीशन पे रिपल्शन कम है। क्यों रिपल्शन कम है भाई? क्योंकि इस पोजीशन पे से 90 डिग्री पे, बेटा आप में से किसी का माइक ओपन है, उसे म्यूट करिए पहले तो, ठीक है, और कुछ पूछना हो तो पहले हैंड रेस करिए, फिर बात करेंगे आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया है, द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेस occupies at equatorial position।
एज ए रिजल्ट एनर्जी इज लेस एंड स्टेबिलिटी इज मोर। क्या पॉइंट है कि रिपल्शन कहाँ कम मिलता है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्शन कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए भैया, ये अब आपसे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। SiF4 की शेप क्या होनी चाहिए? ये बच्चों वही बच्चा कर पाएगा जैसे थोड़ा ये याद हो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। ठीक है, तो ये Si कौन से ग्रुप का है? ऑब्वियसली Si इज वेरी गुड, Si इज ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा अगर Si के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही बॉन्ड बन गए तो ऑब्वियसली चारों बॉन्ड पेयर है। ठीक है, और अगर इसके पास चारों बॉन्ड पेयर हैं देन इट इज टेट्राहेड्रल। बहुत बढ़िया। NH2 नेगेटिव, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, NH2 नेगेटिव। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। NH2 नेगेटिव में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे और एक नेगेटिव आया तो एक नेगेटिव चार्ज से 6 हो गए, आप कह सकते हैं। 2 H है, बिल्कुल सही बेटा आंसर अभिषेक आपका। यहाँ 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। जब 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर यानी 4 की शेप होती है बेंट, तो होनी चाहिए बेंट शेप। तो बेंट टेट्राहेड्रल कह दिया आपने, ऑर्डिनरी बेंट कहते हैं तो भी चलती। अमोनियम, अब मैं इसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बताइए अमोनियम, NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड पहले बने और लोन पेयर से एक चौथा भी बन गया, तो नाइट्रोजन से 4 बॉन्ड बन गए, लोन पेयर नहीं है, नहीं है, लोन पेयर नहीं है बेटा, लोन पेयर नहीं है, चौथा बॉन्ड भी बन चुका है और अगर चारों बॉन्ड बने हैं, वेरी गुड, टेट्राहेड्रल इज द आंसर। लास्ट इज एसिटिलीन, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कई बार, वैसे आप लोगों को अगर याद आ गया हो, एसिटिलीन का ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये स्ट्रक्चर आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन से सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज लीनियर। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं लीनियर, ये कार्बन भी लीनियर, तो ये शेप ओवरऑल लीनियर आएगी बिकॉज इट हैज दिस हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी ये शेप लीनियर आएगी। रीजन इज हर कार्बन के पास सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए शेप लीनियर है। बोलो बेटा विजय। सर ये जो अभी C2H2 का करा था सर हमने, इसमें सर बेंड शेप नहीं आनी चाहिए, तो ये सर 4 होंगे कार्बन के पास, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। देखिए ये ना एक्चुअली मैंने पहले कहा था, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है? ये है कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट रूल, सिग्मा पाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ये थोड़ा सा कुछ मिलाइए तो शायद आपको याद आएगा। हाइड्रोजन तो एक एक बॉन्ड ही बनाएगा। थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड से एल्केन एल्कीन एल्काइन को भी दिमाग से लाइए। ये CnH2n-2 फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, ये एल्काइन है, एल्काइन हैज ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल फॉलो होके ये स्ट्रक्चर आएगा। और अब अगर ये स्ट्रक्चर आया है बेटा, तो अब आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ इस और कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। दैट मीन्स ओवरऑल आप इसमें यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि एक कार्बन है, दूसरा कार्बन और एक एक H। अब इस कार्बन की ज्योमेट्री निकालेंगे, इस कार्बन से 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो वो कार्बन लीनियर में आता है। ऐसे बेटा इस कार्बन को भी आप लीनियर में ही काउंट करेंगे, वो द कार्बन आर लीनियर। अब क्लियर है बेटा? ओके नेक्स्ट, अब इसके आंसर्स भी देख लेते हैं हम। ओके ओके, पहला टेट्राहेड्रल, दूसरा बेंट और वी शेप, बोथ आर सेम, फिर टेट्राहेड्रल, एंड तीसरे लास्ट को सिलिंड्रिकल कहा है, वैसे मेन आंसर लीनियर। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आई होप सो। ClF3 की शेप अगर आपको याद आई हो या दिमाग लगाएं, शायद याद आ जाए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, करने का तरीका वेरी गुड। 7 इलेक्ट्रॉन में 3 ने बॉन्ड बनाए, 4 ने नहीं बनाए, दिमाग में जाओ, गलत आंसर है बेटा विजय। 3 ने बॉन्ड बनाए, 4 ने नहीं बनाए, वेरी नाइस। इसे खाली टी शेप भी कह देते हैं, बेंट नहीं भी लिखे हुए चलेगा। चलिए वेरी गुड, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं ऑप्शन। टी शेप, टेट्राहेड्रल, एंगुलर और ऑक्टाहेड्रल, आंसर इज टी शेप।
वेरी नाइस। सर और एक बेसिक पोजीशन आपको याद आ स्ट्रक्चर गया होगा, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ओके, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस आर बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और ये ऑप्शन है आपके बीपी बीपी, एलपी एलपी, बीपी एलपी, एलपी बीपी, ऑल आर इक्वल। ऑब्वियसली आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन है, इजी है और कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस। और लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये 3 ही 4 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे जो कायदे से आंसर दे रहे हैं, बाकी आराम फरमा रहे हैं, कह रहे हैं हम देख रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक पढ़ा रहे, पढ़ाओ, वेरी नाइस। लोन पेयर आंसर था, अधिकतर ने सही दिया था। द शेप ऑफ IF7 मॉलिक्यूल, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा। इन जनरल IF7 को हम 7 बॉन्ड पेयर की वजह से कहते हैं, दिस वन इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। जब भी 7 बॉन्ड पेयर होते हैं तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप कही जाती है, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5 के लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल ऑब्वियसली SF6 टाइप के लिए होता है, वेरी गुड। स्क्वायर पिरामिडल 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर के लिए होता है, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? नो लोन पेयर इन SF4, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? चलो आप अपने आप सोचिए। 1 लोन पेयर लाइज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, 1 लोन पेयर लाइज ऑन एक्सियल पोजीशन, ये एंड 2 लोन पेयर लाइज इन SF4 मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली ये 2 ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये एक दूसरे से रिवर्स है। थोड़ा ऑब्जेक्टिव पकड़ना भी सीखिए, ओके। ऑब्जेक्टिव पकड़ने का मतलब जब 2 चीजें एकदम अपोजिट दे रखी हैं तो इन्हीं 2 में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो लोन पेयर इक्वेटोरियल में आता है, वेरी गुड, अभी हमने पढ़ा था। SF4 में 1 लोन पेयर होता है, पहला आंसर गलत है, 0 लोन पेयर, आखिरी आंसर गलत है, 2 लोन पेयर। SF4 में सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने बॉन्ड बना लिए, 6 में से 4 ने बॉन्ड बनाया, तो 1 लोन पेयर बचा। यहाँ 1 लोन पेयर है, यहाँ 0 है, आंसर इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बेटा क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से अगर कहें तो बेटा क्वांटम मैकेनिक्स जो है helps in writing the structure of molecule but it fails to explain the formation of chemical bond। लेकिन अब हमारा टाइम हमें रोक रहा है यहीं पे, इसे हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। नाउ चलिए बाकी इसके क्वेश्चंस में आपको स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस कल कराता हूँ। हाँ बेटा विजय, आपने नोट्स मांगे थे, आपने मेरे को भी कहा था और मैंने मैम से कह दिया है, वो आपके नोट्स प्रॉपरली भेज देंगी, मोस्ट प्रोबेबली आज भेज देंगे। और कोई डाउट था जल्दी पूछिए सर। ये क्वेश्चन था सर एबीसी का कि NOH3 अगर ऑकर करेगा तो उसकी शेप क्या होगी? N4 सर NOH3 सर ये तो ऑकर ही नहीं करेगा ना? N4H3 N सर NO ऑक्सीजन H हाइड्रोजन 3 NOOH3। आप क्वेश्चन लिख के भेजो, ऑक्सीजन बोल रहे हो, हाइड्रोजन बोल रहे हो और आवाज आ रही है N4H3, O4H3 होना चाहिए ना, NOH3 NOH3 NOH3, लेट आई चेक। बेटा अगर ये कह रहे हैं NOH3 तो ऑब्वियसली N शुड बी द सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है, N सेंट्रल होना चाहिए। ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन निपट जाएगा और नाइट्रोजन की एक ही वैलेंसी बची, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। यहाँ खाली O लगाएं, यहाँ H लगाएं, यहाँ H, यहाँ H, तो ये NOH3 बन गया और सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है 3 बॉन्ड बना के, हाइड्रोजन कंप्लीट है, ऑक्सीजन कंप्लीट है, हाइड्रोजन कंप्लीट है। तो NOH3 अगर आपने यही पूछा है तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है, भले ही ये एग्जिस्ट करे ना करे, ऑक्टेट रूल फॉलो करना। हाँ पूछो बेटा क्या? सर शेप क्या होगी इसकी फिर? हाँ ऑब्वियसली यहाँ 2 चीजों की वजह से शेप आएगी, एक इस नाइट्रोजन की वजह से, एक इस ऑक्सीजन की वजह से। नाइट्रोजन को जब हम देख रहे हैं तो हमें साफ दिख रहा है 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन की वजह से बेंच शेप का दिखेगा और ऑब्वियसली यही सेंट्रल माना जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा चीजें जुड़ी हैं, एक एक एक। और ऑक्सीजन की वजह से, सॉरी नाइट्रोजन की वजह से पिरामिडल है, एक मिनट, नाइट्रोजन की वजह से पिरामिडल है और ऑक्सीजन की वजह से बेंच। सर तो फाइनल शेप क्या देंगे इसकी? ऑब्वियसली बेंच, मैंने कहा ना मेन शेप तो नाइट्रोजन दे रहा है ना,
ये रहा नाइट्रोजन, इससे ऐसे 3 चीजें जुड़ी हैं और यहाँ OH है, तो ये H है, ये H है। तो ओवरऑल जिस चीज से ज्यादा चीजें जुड़ी होती हैं उससे शेप बताई जाती है। तो नाइट्रोजन की वजह से या ओवरऑल जब कहेंगे बेंट ज्योमेट्री कहलाएगी। ओ पिरामिडल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या पिरामिड। ओके, एनी अदर डाउट? सर वो ओवरलैप सर वाला आज भी 5 बता to 6 दीजिए, में क्या कराएंगे? पॉजिटिव नेगेटिव। अभी 5 to 6 का मैंने अनाउंस नहीं किया है। आज एक ही बच्ची थी शायद आई हो इस बैच में। बेटा आप प्राप्ति हैं इस बैच में अभी? पता नहीं। यस सर। क्या प्राप्ति बेटा, अभी मैं 5 to 6 का ना कल इसी बैच में अनाउंस करूंगा टॉपिक। जो और बच्चे भी 2 आए थे, शिक्षा बच्ची का ही फोन आया था, आपका आया था, लेकिन उसका नंबर मुझसे मिस हो गया, तो इसलिए मैं ये वाला जो बैच है एक आध दिन, एक अगर कल तक उससे कांटेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो 5 to 6 में आप लोगों का अलग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आज नहीं करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट जल्दी पूछो। क्वेश्चन सर वो ओवरलैप वाला पूछना था जिसमें sp ऑर्बिटल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं और जीरो भी। हाँ ठीक है, आपका एक वाला डाउट रह गया था। देखो बेटा, ये वाला जो आप वर्ड कह रहे हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ओवरलैप जो है, उसको हम थोड़ा ऐसे बताते हैं। बेटा ये रहा p ऑर्बिटल हमारा, और p ऑर्बिटल के जो 2 लोब्स होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव लोब कहलाता है, एक नेगेटिव लोब कहलाता है, वेव फंक्शन के हिसाब से। तो वेव फंक्शन के हिसाब से ये ऐसे लोब है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ये ऐसे लोब है। और अब मैं ये कह रहा हूँ ये p ऑर्बिटल ऐसा है, और इस p ऑर्बिटल में ये s ऑर्बिटल मान लेते हैं, ये एक्सिस हमारी p y एक्सिस है, और ये s ऑर्बिटल यहाँ बीच में यानी z एक्सिस के अलोंग आके ओवरलैप करना चाह रहा है। और अगर ये z एक्सिस के अलोंग आके ओवरलैप करना चाह रहा है तो बेटा ये वाला ओवरलैप आप दिखाएंगे कैसे? एक बार शो कर देते हैं। ये ओवरलैप हम दिखाएंगे कैसे? दिस ऑर्बिटल एंड दिस ओवरलैप। तो जब ये ओवरलैप होगा तो जितना ये प्लस में ओवरलैप होगा उतना ही माइनस में ओवरलैप होगा, जितना यहाँ ओवरलैप हो रहा है उतना ही यहाँ ओवरलैप हो रहा है, और प्लस और माइनस का ओवरलैप अगर बराबर है तो कट के आंसर 0 आ जाएगा। तो अगर z एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करने पहुंच गया s ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल z में नहीं है, चाहे वो x में है चाहे y में, z में नहीं है, और वो इस एक्सिस से ओवरलैप करेगा तो ये 0 ओवरलैप माना जाएगा। दैट इज प्लस एंड माइनस कैंसिल ईच अदर। 0 ओवरलैप, बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड विल फॉर्म। इसके अलावा जो दूसरा जो बॉन्ड ओवरलैप होता है वो ये वाला है। वो एक सिंपल है कि आपने इसके पॉजिटिव लोब से ओवरलैप कराया है, और यहाँ का भी पॉजिटिव हो सकता है, अगर हम इसको कहें तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। और अगर आप नेगेटिव लोब से कराते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब सेम एक्सिस में ओवरलैप होना चाहिए। अगर प्लस है वेव, अगर पॉजिटिव वेव है तो पॉजिटिव वेव से ओवरलैप करे, नेगेटिव नेगेटिव से। विजय बेटा जल्दी पूछो। सर वो जो कल वाला पूछा था एनसीईआरटी का 31, उसके सर लास्ट के पार्ट बता दीजिए। एक बार पढ़ के देख लो यार, वो तो जनरल क्वेश्चन है, नहीं होंगे तो वो भी बता दूंगा। हाँ सर वो बेटा पीरियोडिक, सर पीरियोडिक का क्वेश्चन पढ़ के देखिए, अगर नहीं समझ आएगा फिर बताना। कल 2 या 3 पार्ट तो कर ही लिए थे हमने उसके। यस सर। बाकी बता सर ये है द बोलो। सर आप शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कब पढ़ाएंगे? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल मैंने निकाल दिया है, स्लाइड तैयार है हमारे, एक आध दिन में वो भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ शेप्स। ये उसी शेप की वजह से आपको बार बार हो रहा है। ये उसी सर में बेसिकली सर sp ऑर्बिटल्स में बहुत कंफ्यूजन है। नहीं होगा, बहुत इजी है। डी और एस में होता है कंफ्यूजन, एस और पी में कुछ भी नहीं। हाँ बेटा विजय प्लीज बोलो। सर द मेटल व्हिच कैन फॉर्म a stable binary halide of the formula Mx2. X is a halogen. बेटा कॉमन सेंस की बात करो, ये 2 जो है वो इसकी वैलेंसी है, तो ऑब्वियसली ये मेटल सेकेंडरी ग्रुप का होगा, दैट इज मैग्नीशियम हो गया या ऐसा कुछ स्टेबल बाइनरी हैलाइड बन गया। ठीक है,
सर तो इसका तो आयनाइजेशन गिवन है ना, तो मैं कैसे बताऊंगा कि वो तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम या सेकंड ग्रुप का एलिमेंट कौन सा है। सेकंड ग्रुप एलिमेंट कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर आप दिमाग लगाओ आयनाइजेशन एनर्जीज और इन सबसे, कि फर्स्ट आयनाइजेशन कम है, सेकंड आयनाइजेशन उससे ज्यादा होगी। अगला इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकंड आयनाइजेशन, मतलब दैट इज इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एकदम कम होगी, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन इससे तो ज्यादा होगी, जैसे इसकी 419 गिवन होगी और सेकंड में एकदम जंप दे रखा होगा। और इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन जो होगी दैट इज सपोज 520 गिवन है, और अगली आयनाइजेशन 520 से थोड़ी बढ़ गई, दैट इज 4000 3000 ऐसे कुछ पहुंच गई, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी या तो जीरो या पॉजिटिव होगी। 48 वाली देख सकते हैं, या जीरो जो दे रखी है वो देख सकते हैं। तो वहां से आंसर देखिए, एक बार समझने की कोशिश करिए। मतलब आप यही वाला एक क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं पीरियड टेबल वाला। यस सर, एक और पार्ट ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो वो सारे पार्ट्स ना एक ही क्वेश्चन के है ना, वही पीरियोडिक टेबल वाला। यस सर। ठीक है, हाँ, इसे एक बार पढ़ के समझो, मैं दोबारा नहीं तो फिर यहाँ ओपन करके ही दिखा दूंगा आपको। ठीक है, कल पहला काम ही ये कर देंगे। ठीक है, ओके सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए, डाउट इकट्ठे करिए, कल बात करें। थैंक यू सर। Thank you, sir. हैव ए नाइस टाइम। बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बच्चों।